कहते हैं आदमी मर जाता है लेकिन उसके अच्छे बुरे कर्म याद रहते हैं। उसके अच्छे बुरे काम ही उसके व्यक्तित्व को याद रखने के लिए काफी होते हैं। इस समय खबर है कि हिंदुओं के जो शंकराचार्य हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो उनका देहांत हो गया है और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जो हिंदू मान्यताओं में यकीन रखने वाले लोग हैं, ब्राह्मण मान्यताओं में यकीन रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक दुख की घड़ी है। वो उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज उन्हें कैसे याद रखेगा, दलित बहुजन आदिवासी पिछड़ा समाज उन्हें कैसे याद रखेगा। हम उनको याद इस वजह से रखेंगे कि उनके क्या बयान थे हमारे लिए, उनकी कैसी सोच थी हमारे लिए, दलित बहुजनों के प्रति वो क्या सोचते थे, क्या वो उनसे नफरत करते थे और कैसी वो बयानबाजी करते थे। हम उनके बयान और काम के आधार पर ही उनको याद रख सकते हैं। तो उनके कुछ काम मैं आपको गिनवाता हूं कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्या बोला है बहुजन समाज के बारे में। हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं शंकराचार्य, और वो सबसे हाईएस्ट एक रिलीजियस पोस्ट होती है, धार्मिक पोस्ट होती है, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। ये शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त हो जाना चाहिए। इन्होंने ये बयान दिया था हरिद्वार में, और इन्होंने कहा था कि जो आरक्षण है उस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। आरक्षण से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की वजह से जो लोग डॉक्टर बनेंगे वो अच्छा इलाज नहीं कर सकते, जो लोग अच्छे प्रोफेसर बनेंगे वो अच्छे से पढ़ा नहीं सकते, और आरक्षण से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ये इन्होंने कहा था। तो हम इस बयान की वजह से भी उन्हें याद रखेंगे। अब एक और बयान है इनका जो इन्होंने महिलाओं के बारे में दिया था। आप देखें कि मनुस्मृति और जो खासकर हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें महिलाओं और शूद्रों अतिशूद्रों के लिए तमाम तरीके के प्रतिबंध हैं। उनको जो धार्मिक पद हैं यानी पुजारी, पुरोहित या शंकराचार्य जैसे पोस्ट है वहां पे पहुंचने की मनाही है। शूद्र अतिशूद्र महिलाएं उस पोस्ट पे नहीं जा सकती। इस समय इन्होंने एक बयान दिया था, मथुरा में ये थे तब इन्होंने बयान दिया था कि महिलाएं भले ही हमारे देश की प्रधानमंत्री बन जाएं, वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं, पर शंकराचार्य नहीं बन सकती। तो दलित आदिवासी ओबीसी के विरोध में आरक्षण के खिलाफ बयान देने के बाद इनका बयान देखते हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का। इन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं वो शंकराचार्य नहीं बन सकती। इन्होंने ये बयान दिया था कि ये जो धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप होगा अगर महिलाएं जो हैं वो शंकराचार्य बनती हैं, यानी जो शंकराचार्य का पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण पुरुष के लिए आरक्षित है। ये जन्मजात आरक्षण है जो जन्म में जो उस जाति में पैदा होने की वजह से मिलता है। कोई उसके लिए परीक्षा नहीं होती, कोई उसके लिए मापदंड नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई वाइवा नहीं होता, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, कोई ऑल इंडिया कहीं की क्वालिफिकेशन पेपर नहीं होता है। आप बस ब्राह्मण पैदा हो गए तो आप स्वरूपानंद सरस्वती के जो ये बयान के मुताबिक आप उस शंकराचार्य की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई महिला नहीं पहुंच सकती। इन्होंने कहा ब्राह्मण महिलाएं भी नहीं पहुंच सकती, उसके लिए भी मनाही है। तो शूद्रों अतिशूद्रों महिलाओं के लिए तमाम तरीके के विरोध, तो महिला विरोध में ये बयान हम इनका याद करेंगे। अब इनका एक और बयान देखिए। स्वरूपानंद सरस्वती कहते हैं पुल टूटने और ऑपरेशन खराब होने के पीछे आरक्षण है। जो इन्होंने बयान दिया था वही बयान फिर से यहाँ पर याद किया जाए। वो कह रहे हैं कि जो पुल बनाए जाते हैं तो खराब इंजीनियर पुल बना रहे हैं, इसलिए वो टूट जाते हैं क्योंकि वो आरक्षण की वजह से आए हैं। तो वही रोना वही दुहाई कि आरक्षण से मेरिट का नुकसान होता है। शूद्रों अतिशूद्रों में, दलित आदिवासी पिछड़ों में मेरिट नहीं होती, आरक्षण की वजह से उन्हें मौका मिलता है, फिर वो डॉक्टर बन जाते हैं, गलत ऑपरेशन करते हैं, वो इंजीनियर बन जाते हैं तो उनका पुल टूट जाता है। लेकिन जो जन्मजात आरक्षण है, जो सिर्फ जाति और नाम उस जन्म में स्कूल में पैदा लेने पर ही जो है आपको वो आरक्षण मिल जाता है कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हो और तमाम तरीके के लाभ उठाते हो, उस पर सवाल नहीं उठाते हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, बल्कि वो कहते हैं कि आरक्षण की वजह से नुकसान होता है और आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। तो जब हम इन्हें याद करेंगे तो हम इनके इस बयान के आधार पर भी इन्हें जरूर याद करेंगे कि कैसे इन्होंने बहुजन समाज के खिलाफ बयानबाजी करके माहौल बनाने की कोशिश की। और बार बार कहा जाता नहीं
जमाने की जात न पूछो साधु की। जो व्यक्ति साधु हो गया उसको जाति धर्म से क्या लेना देना, वो तो अपना स्तुति करे और समाज के जन कल्याण के लिए काम करे। लेकिन ये इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बावजूद क्या काम कर रहे थे, ये दलित बहुजनों आदिवासियों महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, ये लोग मेरिट नहीं होती, इनमें शंकराचार्य नहीं बन सकते, महिलाएं शंकराचार्य नहीं बन सकती। इस तरह के उनके बयान बहुत सारे हैं, तो मैं आपको सारे बयान एक एक करके समझा रहा हूं। अब आप देखिए कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का जो एक बयान है उसके संदर्भ में आप इस सवाल को उठा सकते हैं कि क्या दलित पिछड़े आदिवासी भी हिंदू हैं। तमाम लोग कहते हैं, ये लोग दावा करते हैं कि सब लोग हिंदू हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अगर हिंदू हैं, दलित पिछड़े आदिवासी ओबीसी बहुजन समाज खासकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वगैरह हिंदू है तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कानून बना है, SC/ST एक्ट बना है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है जिसमें उनके साथ जातीय उत्पीड़न को रोकने के लिए सुरक्षा दी जाती है। तो शंकराचार्य स्वरूपानंद कह रहे हैं कि भारतीय समाज के विघटन का कारण बनेगा SC/ST कानून। उन्होंने कहा कि जो दलित वर्ग का जो उनके लिए कानून बनाया हुआ है SC/ST एक्ट, वो समाज को तोड़ने का काम है। ये बयान इन्होंने दिया शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने, और इस SC/ST एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। तो देखिए वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दो और SC/ST एक्ट को भी खत्म कर दो। अब इनसे कोई पूछे कि अगर दलित हिंदू हैं तो उनकी भले के लिए तो कोई कानून बना है, उससे भला आपको क्या दिक्कत होगी? आपके हिंदू भाइयों बहनों को ही कोई सुरक्षा वाला कानून मिला है, उससे आपको क्या दिक्कत होगी? क्या उसका फायदा मुसलमान उठाते हैं, क्या ईसाई उठाते हैं, क्या कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उठाता है? अगर आप उन्हें हिंदू मानते हैं तो फिर उनके जो हक के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बना है SC/ST एक्ट, उसको तोड़ने का, उसको खत्म करने की मांग आपने क्यों की? हम आपके जाने के बाद इस बयान को याद रखेंगे, ये बयान हमेशा हमारे जहन में रहेंगे और हम हमेशा आगे भी जब तक ये हमारी ब्राह्मणवाद से लड़ाई चलती रहेगी, हम आपके बयान को कोट करते रहेंगे कि एक शंकराचार्य ऐसा था जो ये कह रहा था कि SC/ST एक्ट को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये समाज को तोड़ने का काम है। तो फिर सवाल उठता है, स्वरूपानंद सरस्वती से ये पूछा जाना चाहिए था, मुझे कभी मौका मिला नहीं उनसे मिलने का। मैं सवाल पूछता कि जो SC/ST एक्ट है वो 1989 में बना था भारत में, उससे पहले क्या आपका समाज एकजुट था? क्या वो टूटा हुआ नहीं था? क्या वो बिखरा हुआ नहीं था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले क्या जातिवाद खत्म हो गया था? जातियां खत्म हो गई थी? उससे पहले आपका समाज बहुत एकजुट था, बहुत मिलकर रहता था, बहुत रोटी बेटी का संबंध था, बहुत मजे से रहते थे, जाति तो थी ही नहीं। SC/ST एक्ट आ गया, संविधान आ गया तो जातियां बन गई आपके मुताबिक। तो आप लोगों को ये जो बयान आपके हैं ये हम याद रखेंगे कि कैसे आपने हमारे लोगों के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया, उनके नुकसान का काम किया, वो हम आपको याद रखेंगे। इन्होंने बार बार कहा, एक बयान और देखिए, इन्होंने 17 अप्रैल 2016 को बयान दिया, आरक्षण व्यवस्था ने देश की व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया है। ये बयान इनका फिर 17 अप्रैल 2016 का कि आरक्षण से बहुत नुकसान हो गया, इसको खत्म कर देना चाहिए। इस तरह के तमाम तरीके के बयान इनके आप देखेंगे। आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, SC/ST एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरह के बयान आप देखेंगे तो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें ये जो स्वरूपानंद सरस्वती हैं ये लगातार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल 19 2016 स्वरूपानंद ने की आरक्षण खत्म करने की वकालत। तो आप देखिए लगातार आरक्षण के खिलाफ SC/ST एक्ट के खिलाफ ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इतने बड़े पद पर हैं, आपका काम शंकराचार्य अगर बन गए तो अपने धर्म के लिए काम करते, उसको समतामूलक बनाने का काम करते, उसमें न्याय बंधुता मैत्री ये सब शामिल करते और बोलते कि इंसान और इंसान में भेद नहीं है, जन्म के आधार पर कर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। ना ब्राह्मण ऊंचे हैं, ना दलित जो है वो पिछड़े आदिवासी नीचे हैं। ये ऊंच नीच का भेद आपने खत्म करना चाहिए था, वो आपने काम नहीं किया, अपने धर्म को समतामूलक बनाने की तरफ काम नहीं किया, लेकिन वहां बैठकर भी ऐसे जहरीले बयान देते रहे दलित बहुजन समाज के लिए। अब यहाँ पर इनका एक बयान मुझे याद आता है जिसमें वो कहते हैं, हालांकि ये बयान मुझे मतलब इस बयान से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं देखता हूँ कि ये बयान तो बहुजनों के फायदे के लिए था। हालांकि बहुजनों के खिलाफ उस तरह से इन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, एक बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बयान तो दलितों के फायदे के लिए था। उन्होंने लिखा, मंदिरों में दलित प्रवेश पर रोक उचित, यानी कि जो हिंदू मंदिर हैं अगर वहां पर दलित ना घुसे, उनके रोकने पर बैन लगा दिया जाए।
तो ये बात सही है, उनको नहीं जाने दिया जाए और दलितों को रोक देना चाहिए। मंदिरों में दलितों का प्रवेश निषिद्ध होना उचित है, इसे शास्त्र सम्मत बताते हुए शंकराचार्य ने समर्थन किया है कि जो दलित हैं उनके मंदिर में जाने पर रोक लगानी चाहिए। तो देखिए, ये बयान से मैं सहमत हूं उनके, लगा दो। हमारे लोग जब जाएंगे तो उनको एहसास होगा कि वहां पर लिखा हुआ है कि दलित्स आर नॉट अलाउड, शूद्रों के प्रवेश जो है वो वर्जित है, तो उनको शायद अकल आ जाए। और ये बात तो ये बता रहे हैं ना कि आपका शास्त्रों से मुताबिक सम्मत है। वो शास्त्रों में भी यही लिखा है कि आपके लिए वहां एंट्री नहीं है, क्योंकि वो आपको इंसान ही नहीं मानते। तो आप वहां जाते क्यों हैं, मंदिरों में क्यों जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई चढ़ा के ऐसे लोगों का पेट क्यों फुलाते हैं जो खा खा के बैठ के वहां पे मोटा गए हैं, चर्बी चढ़ गई है, मेहनत उस तरह से करते नहीं है, आपकी दान दक्षिणा पर पलते हैं, क्यों उनको पैसा दें। ये बयान का मैं समर्थन करता हूं। इन्होंने जो कहा था कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं देना चाहिए, बिल्कुल हमारा जो आंदोलन है वो स्कूल के लिए है, वो कॉलेज के लिए है, वो यूनिवर्सिटी के लिए, शिक्षा के लिए है, बेहतर जीवन के लिए है, ना कि मंदिर में जाने के लिए, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए। हमारा आंदोलन नहीं है, अपनी मेहनत की कमाई लुटाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो इस बयान का मैं समर्थन करता हूं। शंकराचार्य हिंदुओं के सबसे बड़े नेता, धार्मिक रूप से सबसे बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति कह के गए हैं कि आपको मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। उनकी बात को मानिए। ये आपका उनके प्रति कहें कि श्रद्धांजलि भी हो सकती है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनको श्रद्धांजलि के तौर पर मंदिरों में जाना बंद कर दीजिए। उनकी बात को तो आपको मानना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनेता हैं लेकिन इनके दर पे जाके शीश नवाते हैं। ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव वो नतमस्तक होते हुए नजर आते हैं इनके सामने, और कांग्रेस की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी वो भी नजर आती हैं। तो तमाम तरीके के जो राजनीतिक दल हैं वो इनके वहां पर जाके नतमस्तक होते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वो जो दलित पिछड़े आदिवासी महिलाएं हैं वो ऐसे पद पर पहुंच सकती हैं जब वहां इनके पहुंचने का विरोध जो व्यक्ति करता है, जो उनके खिलाफ बयान देता है, उसके दरवाजे पर जाके इस तरह से क्यों किया जाए। ये दंडवत होने का क्या मतलब है, समाज में क्या संदेश देते हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने कुछ ट्वीट किए हैं जो जरूरी हैं। मुझे लगता है कि वो भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए, दिलीप मंडल साहब ने लिखा है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद दिल के अच्छे आदमी थे। उन्होंने हमेशा एससी लोगों को बताया कि मंदिरों में न जाएं, मंदिर उनकी जगह ही नहीं है, नए मंदिरों में उनके लिए जगह है। उनकी बात मानकर अगर एससी परिवार मंदिर की जगह इंग्लिश शिक्षा पर निवेश करें तो कितना फायदा होगा। तो वही बात जो मैं कह रहा था कि ये बात का तो हम समर्थन करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए। लेकिन जो नेता वहां जा रहे हैं उनके बारे में भी दिलीप मंडल साहब लिखते हैं। वो लिखते हैं कि अनु टंडन मुकेश अंबानी के रिलायंस में रही, यूपी चुनाव के बीच यादव अखिलेश को ऐसे बाबा के पास ले गई जिन्हें बीजेपी वाले भी दूर से नहीं छूते। आरएसएस को मालूम है कि स्वरूपानंद की छवि SC/ST ओबीसी विरोधी भी है। बाबा ने अखिलेश को आशीर्वाद की जगह हारने का शाप दे दिया, अखिलेश हार गए। तो ये एक तंज किया है उन्होंने। और वो स्वरूपानंद सरस्वती के जो बयान है, जो काम है, उसके बारे में एक पोस्ट करते हैं दिलीप मंडल साहब। वो लिखते हैं कि शंकराचार्य स्वरूपानंद भयंकर जातिवादी, दलित, आदिवासी, ओबीसी विरोधी थे, महिला द्वेषी थे। उनका भगवान, उनकी आत्मा वगैरह जो भी हो उसको शांति दे। पूरी जिंदगी हिंदुओं की बड़ी आबादी के प्रति नफरत करते बीत गई उनकी, लेकिन मैं उनकी अब निंदा नहीं करूंगा। मरने के बाद आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो जब हम इस तरह की बात बोलते हैं ना, जब इनका देहांत होता है तो ये हम लोगों पर सोशल मीडिया पर आप देखें लोग गाली देते हैं कि अरे वो चले गए हैं, आज तो वो उनका देहांत हुआ है, आज तो कम से कम तुम शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उनके बारे में ऐसे बयान क्यों बोल रहे हो, ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो। लेकिन हम देखिए बहुत सम्मान के साथ उनका नाम ले रहे हैं, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी। मैंने जी भी लगा दिया, तो मैं सम्मान के साथ उनको बोल रहा हूं कि आप चले गए हैं लेकिन आपके विचार, आपके काम तो यही रहेंगे ना इस धरती पर। अब स्वर्ग है, नर्क है, हमें नहीं पता आप कहां गए हैं, लेकिन आपके विचार तो इस धरती पर, इस गोले पर रहने वाले लोगों को जरूर याद रहेंगे। और जब हम याद करेंगे तो हम आपके ये बयानों को याद रखेंगे कि आरक्षण व्यवस्था ने कैसे देश का सत्यानाश कर दिया। मंदिरों में दलित प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए, वो शास्त्रों के मुताबिक ठीक है। तो हम ये बयान आपके याद रखेंगे और इन बयानों के बारे में क्या बात करने के लिए कोई मुहूर्त निकाला जाएगा
जब आपकी चर्चा हो रही है, जब आप चले गए हैं, लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक दिन बाद कम से कम ये सवाल हम जरूर उठा सकते हैं कि जब हम आपको याद करें तो हमें ये बयान भी याद रखने पड़ेंगे। हमें आपके अंदर भरी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, ओबीसी विरोधी और महिला विरोधी ब्राह्मणवादी सोच को याद करते हुए बताना पड़ेगा कि हिंदुओं में सबसे बड़े धार्मिक पद पर पहुंचने के बाद भी व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करता है और अपने देश के नागरिकों, जिसमें SC, ST, OBC और महिलाएं हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करता है, माहौल बनाता है। यही इसी को शास्त्रों में ब्राह्मणवाद कहा गया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको कुछ राय बनाने में आसानी हो, कुछ समझ सके। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने समाज के लोगों को समझा सकें। शायद आपकी ये कोशिश वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारा हौसला बढ़ाएगी और ज्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी हजरा परवीन। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।